जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियोज़ में बता चुका था इंडिसेस के बारे में कि उसमें हम पावर्स को किस तरह ऐड करते हैं, किस तरह पावर डिवाइड्स होती हैं, किस तरह पावर सब्ट्रैक्ट्स होती हैं किसी भी नंबर की और किस तरह हम किसी भी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सूड्स के बारे में बताऊंगा। तो बेसिकली सूड्स ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम फर्दर डेसिमल में या हम उसको फ्रैक्शन में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कहीं पे भी अगर इस तरह का साइन नज़र आ रहा है तो ये सर्ज में ही नज़र आएंगे आपको और इसको हम स्क्वायर रूट बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक नंबर है, मैं 8 कह देता हूँ। इसको अगर मैंने सिंप्लीफाई करना है तो इसको मैं लिखूँगा 2 इंटू टू इंटू टू, ठीक है। और इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो ये जो 2 इंटू टू इंटू टू, ये जो होगा 2 इंटू टू, ये 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 होता है। तो बेसिकली ये हमारे पास बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 हमारे पास रह जाएगा। और ये जो हमारे पास 2 इंटू टू 4 है, ये हमारे पास, हम इसको अलग सॉल्व करेंगे तो ये बेसिकली इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2 इंटू 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो इसको हम 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिखेंगे, ठीक है। तो ये इनको हम क्या कहते हैं, सर्ज कहते हैं, यानी कि हमने इसको सिंपलीफाई किया तो ये बन गया। तो इसके पीछे जो बैकग्राउंड में जो रूल है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई भी दो नंबर है a इंटू बी है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो इसको हम सेपरेटली इस तरह लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b, ठीक है। ये हमें, ये जो सिंबल है इसको हम सर्ज कहते हैं। बेसिकली जहाँ पर भी आपको नज़र आएगा ये सर्ज कहलाएगा। इसी तरह अगर a ओवर b होगा और इस तरह का ऊपर स्क्वायर रूट होल का होगा तो इसको हम सेपरेटली यूँ भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम a ओवर b होल स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट ऑफ a डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ b लिख सकते हैं। इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ a डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ b हो तो इसको हम a ओवर b स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। तो बेसिकली हम इनको सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक और नंबर है, मैं इसको कह देता हूँ कि ये मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 12 है। तो इसको अगर मैंने सिंप्लीफाई करना है 12 के सर्ज को, तो मैं किस तरह करूँगा, ये मैंने इसको 1 दे दिया, इसको मैंने क्वेश्चन में 2 नाम दे दिया है। तो बेसिकली आपने ये देखना है, एक आपने यहाँ पर एक टेबल बनाना है, 2 6 12 होता है, 2 3 6 होता है और ये 3 रह जाता है। तो बेसिकली ये जो 3 एक अलहदा रह गया है, इसको आपने बाहर लिखना है जिस तरह ये है, और अंदर आपने इसको क्या लिख लेना है, मसलन ये जो 2 है, ये जो पेयर है, ये जो पेयर बन जाते हैं इसको हम बेसिकली यूँ लिख सकते हैं 2 इंटू टू इंटू 6,